आ रहे होंगे। नहीं, मुझे लगता है ये तंबू वगैरह तो इतनी नहीं है ना, इतनी आवाम को कहाँ से तंबू दे। देखो, उनको राशन पानी तो पहुंच रहा है ना। हाँ वो तो पहुंच रहा है, क्योंकि वो इस तरह से है ना, फर्ज करें अगर मुल्तान से गुजरते तो मुल्तान वालों ने यहाँ पर इंतजाम मुकम्मल कर लिए। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, जिस इलाके से गुजरते हैं वहाँ की जो टीएलपी की इंतजामिया होती है ना, वो ये पहले से इंतजाम कर चुकी है, और जैसे वहाँ पर स्टे होता है तो वो फिल फॉर जो है ना उनका जो खिदमत होती है वो करते हैं। चलो अभी आप कह रहे थे जो पड़ेगा अब हमें पड़ेगा पन्नू आकिल, बस मतलब समझो ये दाखिल होने वाले हैं पंजाब में, किसी वक्त भी दाखिल हो जाएंगे। बिल्कुल। दूसरे यार आज इस तरह से भाई वो जो सफाई नहीं करते, उसका नाम मुझे नहीं भूल गया यार, पाकिस्तान में ये कंपनी थी, इसको फिर प्राइवेट कर दिया गया है। तो अच्छा, आज इनको मैं क्या नाम है यार, ये जीएमएल पता नहीं ये कौन से होते हैं, ये जो सफाई करते हैं इनकी ड्यूटियां होती हैं शहरों में। अच्छा, तो आज इनको पंजाब हुकूमत ने कहा कि जहां पर भी टीएलपी के लॉन्ग मार्च के बैनर लगे हुए सब उतार दें, तो उन्होंने आज उतार दिए। तो इसका मतलब ये है कि यार पंजाब में तो वो क्या कहते हैं, निगरान। यार ये निगरान मोहसिन नकवी ये सबसे बड़ा टाउट है नून लीग का। होगा होगा, चलो फिर देखते हैं ये पंजाब में इनका क्या वो निकलता है। यार ये आज दूसरी अहम तरीन बात आपसे ये करनी है कि आज एक असम्बली ने एक आज से चंद दिन पहले रिव्यू जजमेंट का एक जो था कानून पास किया, और यानी कानून पास किया है, अब जो है ना वो सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत किए, यानी अब ये कानून बन चुका है। तो आप मुझे ये बताएं कि इस कानून के मुताबिक कहते हैं कि अपील का जो हक है वो हासिल हो गया, यानी आप 50 साल पहले भी अगर अदालत ने कोई फैसला दिया है तो या कोई फैसला हुआ है आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आज से 50 साल पहले जब कादियानियों को 1973 के अंदर, यानी 27 साल वहाँ और 27 और 23 साल ये हो गए, ये भी ऐसे समझ ले 50 साल ही, तो क्या वो अपील कर सकते सुप्रीम कोर्ट में कि हमें जो है ना वो गलत इन लोगों ने गैर मुस्लिम करार दिया, फिर तो उनको भी ये राइट हासिल हो गया। एक तो आवाज कट्टे दुरुस्त है। अब बताएं, आवाज है बात तो अपने दुरुस्त कर। आवाज यार आवाज आपकी भी कट रही है। हाँ आवाज आपकी भी कट रही है। अब देखें, अभी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ अब कुछ क्लियर आ रही है। सिग्नल का मसला बन जाता है, मैंने आपको कहा है कि यार ये सिग्नल का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यार आपके इलाके में नेटवर्किंग का काम नहीं हो रहा? पहले जबरदस्त था, टावर वगैरह भी थे, अब भी टावर हो, लेकिन ये अचानक से वीक हो गए, मतलब इसकी मुझे समझ नहीं आती क्यों हो गया है। अच्छा पहले 1 मिनट रुको। हेलो। हाँ जी जी आप फिट हैं, आप बोले बोले, आप आवाज क्लियर है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो बताया ना कि कानून पास हुआ है जिसमें पिछले 50 साल पुराना भी जो कोई केस है तो उसके लिए वो रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। तो उससे तो ये जाहिर होता है, तो यही बात मैंने भी आपको की है कि अगर 50 साल पहले कादियानियों को अक़लियत करार दिया गया, गैर मुस्लिम करार दिया, क्या वो उठकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकेंगे हमें गलत करार दिया गया है, लिहाजा इस जजमेंट को, इस फैसले को रिजेक्ट किया जाए?
उनको तो ये राइट हासिल हो गया है। यहाँ तक नहीं, जहाँ ख्याल है वो जो का के बारे में शिके मौजूद है ना, वो आइन का हिस्सा है। उसमें जो है ना, जो तब्दीली कर सकते है ना, मेरा ख्याल है वो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है और मेजॉरिटी, क्योंकि वो आइन का हिस्सा है। वो तो आइन का हिस्सा है, तो पार्ली सुने ना, सुने, वो तो आइन का हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है। और पहले भी आइन का हिस्सा ये था कि जो फैसला अदालत देती है इसको 60 रोज़ के अंदर अंदर आप जो है ना क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। वो 60 दिन गुजर गए, फिर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को दोबारा यानी देने के लिए कि इनको अहल किया जाए। तो ये तो अब जो भी काम देखे ना, अब 50 साल के बाद इन लोगों ने ये एक तरमीम किया ना कि इनको अहल किया जाए। इस चीज़ को भी इन लोगों ने आइन का हिस्सा ही बना दिया है ना, कानून जो बनाया है, तरमीम जो किया है इन लोगों ने। तरमीम ये पार 2/3 में चाहिए आपको आइन में तरमीम करने के लिए। तो ये जो आप बता रहे हो, ये मेरा ख्याल है ये तो सिर्फ एक कानून साजी हुई है ना। कानून साजी तो पहले इसकी आड़ में जो है ना, असल में जो मेरे को लग रहा है ना, वो ये है कि नवाज शरीफ के जो मुकदमात है ना, जिन पे फैसले किए गए थे, जिसमें उसको सजाएं सुनाई गई थी, बिल्कुल ठीक है ना, तो हो सकता है इसकी आड़ में वो दोबारा अपील करे। वो तो करने जा रहा है ना, दोबारा अपील करेगा तो वो तो यही तो मसला बन रहा है ना कि 50 साल पहले वाले भी आप फैसलों पर अगर ये कानून बने इसमें, तो फिर हर बंदा अपील कर सकता है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, इस पर दोबारा रिव्यू किया जाए। तो पूरा ए टू जेड पूरा वो खुलने वाला है, तो पेंडोरा बॉक्स दोबारा खुलने वाला है। तो फिर आप इस तरह से करें ना, मैं आपको एक ज़ाती मशवरा देता हूँ कि ये जो बना है कानून, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है ये पढ़ने का भी या तजर्बा है, आप इस कानून की इस पूरे के पूरे को पढ़ें, ये क्या चीज़ है, फिर इस पर जो है ना वो बताएं इस कौम को कि ये क्या हुआ है कौम के आप इसका जो है ना मेरे को, आप इसका जो भी कानून हुई है ना, उसके आप मेरे को भेजो, ठीक है ना। इसको तो गूगल से मैं उसको स्टडी करूंगा, फिर इसको तकरीबन गूगल से ढूंढना पड़ेगा, मेरे अपने पास भी नहीं है, सर्च करके इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले तो ये सेनेट में पास हुआ है, ये तो सेनेट में भी, जब सेनेट में भी पास हो गया तो सदर ने भी साइन कर दिया। बिल्कुल, पहले ये पाकिस्तान की जो लोअर असम्बली है यानी कौमी असम्बली, फिर जो अपर है यानी सेनेट, तो उसने भी मंजूरी दी। उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास गया तो उसने फिर इसके ऊपर दस्तखत किए। अब 50 साल पुराने जो फैसले हैं आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई थी। पूरी तरीके से देखो, मेरी बात सुनो पहले, अभी मेरी बात सुनो। बोले उसको पूरी तरीके से जो कानून साजी हुई है ना, उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर पढ़ने के बाद उसमें देखेंगे कि सिर्फ जो अदालती फैसले हैं, जो अदालती जजमेंट्स हैं, उन पर अपील का दिया गया है, या जो पिछली कानून साजी हो गई है उसमें भी कोई तरमीम करने के लिए वो ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये तो डिपेंड है ना कि वो कानून पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, वो ऐसा हो नहीं सकता। वो सिर्फ जो अदालती फैसले है ना, सिर्फ अदालती फैसले, जैसा सुनने में आ रहा है और जो समझ में आ रहा है, पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन जो जितना भी लोगों से सुना है, जो समझ में आ रहा है, वो यही है कि जो साबका अदालती फैसले हैं ना, सिर्फ उन फैसलों के खिलाफ अपील का जो है वो हक मिलेगा दोबारा। तो जो वो तो क्या आपको क्या लगता है कि गैर कानूनी थे, जब कादियानियों को अक़लियत करार दिया गया था, तो उस वक्त उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया था? यार वो नहीं चैलेंज कर सकते ना, क्योंकि वो
पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से आइन का हिस्सा बना था, बल्कि पूरी पार्लियामेंट ही थी, वो तो आइन साजी कर रही थी ना, तो ये वो आइन का हिस्सा बन गया। वो तो हो गई ना, वो मैं आपकी बात से भी एग्री हूँ, वो तो हो गई। यानी उस फैसले को जब अगर नहीं, उसको आइन जब आइन बनता है ना, उसको मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता जहाँ आइन में तरमीम हो। अगर आपके पास फुल मेजोरिटी है ना, जी जी 2/3 की, फिर सेनेट में भी 2/3 है, और फिर आपको सदर भी साइन कर दे, तो फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती, जहां तक मेरा अंदाजा है। वो क्योंकि लोअर हाउस अपर हाउस में अगर फुल 2/3 मेजोरिटी कर रही है, तो फिर तो वो खत्म हो गया ना, सही है। सुप्रीम कोर्ट का वहाँ काम ही नहीं बनता। इसका मुझे यही तो पहले रोला मना था ना, जैसे ये कानून बन रहा तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था उसने कि सुप्रीम को ये अपना बोलो, कौमी बोलो। असम्बली जो है ये हमसे हक ये नहीं छीन सकती। तो उन लोगों ने दोबारा से इसको बनाकर दोबारा सदर के बाद, आप सदर अंदाज का अब दोबारा कानून बन गया है। अब अगर वो ठीक, आज खुद नोटिस पर ये पहले 3 जज जो थे वो कार्रवाई करते थे, अब 3 के बजाय वो 7-8 जज करेंगे। और इस तरह से 50 साल पुराने फैसलों पर भी आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। मिसाल अदालती फैसलों पर है ना, आप बात ही नहीं समझ रहे। वो मैं आपकी अदालती फैसलों पर मैं यहाँ पर हो रही बात है ना, समझ वो गया हूँ। आइन ये जो आइन बन गया है, आइन में तो तरमीम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। देखो, जब अगर 2/3 मेजोरिटी आइन की किसी भी शिक पर वो कर दे ना कानून साजी, तो उसको फिर कहीं भी नहीं चैलेंज किया जा सकता, क्योंकि पार्लियामेंट बाय लॉ वो बालातर है वो हर इंस्टीट्यूट से, फिर उसको सदर भी साइन कर देता है। वो आपकी बात मैं मान गया, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब फ़र्ज़ करें कोई बाज़ दफ़ा असम्बली कोई कानून बना देती लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी असम्बली के हक में फ़ैसला दे देती है, तो देखो, पहले होता है एक बिल, हाँ वो बिल पास होता है लोअर हाउस में, लोअर ठीक है हाउस ना, में, कौमी असेंबली, ठीक है। फिर उसपे ये देखा जाता है कि भाई इसके फेवर में कितने जो है नुमाइंदे हैं। सही है। फिर वो उसके बाद वो जाता है सेनेट में, फिर वो जब सेनेट से पास होता है ना, फिर वो सदर के पास जब वो उसकी समरी जाती है ना साइन के लिए, फिर वो बिल से कानून बनता है, लेकिन वो आइन का हिस्सा नहीं बनता। वो तो यार आपकी ये बहुत टेक्निकल बात है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से एग्री हूँ, आपके एग्री करता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब 1973 में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था, क्या उन्होंने इस फैसले को कौमी असम्बली के ना तो वो बिल था, वो आइन था। वो तो आइन में तरमीम की गई ना, वो तो तरमीम करके आइन का हिस्सा बना दिया गया। क्या इस चीज़ को उस वक्त कादियानियों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था? ये हिस्ट्री हमें देखनी पड़ेगी ना। मेरा जहाँ तक ख्याल है वो कर ही नहीं सकते थे, उनका राइट ही नहीं था। ठीक हो गया। हाँ, क्योंकि जो देखो, जो आइन है ना, आइन को सुप्रीम कोर्ट नहीं बदल सकती। आइन को बदलने का इख्तियार या उसमें तरमीम करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है, और पार्लियामेंट में भी आपके पास 75 2/3 होनी चाहिए मेजोरिटी। 2/3 मेरे ख्याल से 66% बनता है। सही है, यानी ये मुकन्ना ही कर सकती है। नहीं, 2/3 बनता है 75%। हाँ, 200 आपके पास 75% आपके पास अरकाने असेंबली हो, यानी और सेनेट में भी 75% हो, तो फिर जाके वो या तो आइन का हिस्सा बन जाती है वो चीज, और तो वो जो होती है ना, उसको मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में नहीं चैलेंज किया जा सकता। सही है। हम्म, इस पर मजीद देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मैं इसको कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा ना, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। ये आप सबसे पहले इस कानून को निकालते हैं, हाँ फिर उस पर देखते हैं कि भाई इस पर कितने अराकीन ने जो है वो किया है,
आप इसको इसके हक में वोटिंग दी है। इसको सर्च करें, देखें क्या आता है। मेरे पास नेट वीक है, इधर मैं इसको निकालता। चलो ठीक है, अब इसका कानून का एग्जैक्ट नाम बताना मेरे को, मैं इसको फिर सर्च करके तो इस पे फर्दर रिसर्च करते हैं। रिव्यू जजमेंट ये इसका मेरे पास जो है था, मैं मजीद भी इसको देखता हूँ, आपको भेजता हूँ। हाँ, रिव्यू जजमेंट है ना, देखो के हाँ नाम से ही जाहिर है कि अदालतों में आज तक जितने भी फैसले हुए हैं वो जिन हाँ, सुने फैसलों सुने पर इसका इसका आपको मैं वो पूरा नाम बताऊं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। हाँ, ये ऑर्डर ऑफ जजमेंट है, मतलब जिन फैसलों में अपील का हक नहीं मिलता ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर ये जो नैब की अदालतें हैं ना, बिल्कुल अगर इसमें नैब की जो मेरा ख्याल है अपर ट्रिब्यूनल होता है ना, अगर वो जजमेंट दे देना सही तो है, उसमें फिर अपील का हक नहीं है। सही है। तो इन फैसलों को पर रिव्यू करने के लिए या नजर सानी करने के लिए ये इन्होंने एक नई चीज बीच में डाल दी है। सही है। तो अब इसी आड़ में जो है ना, ये जो पीडीएम के जो गुनाहगार है ना, अब वो इसमें समझ लो उनके गुनाह धुलने के वक्त आ गया है इस कानून की आड़ में। सही हो गया। जिसमें सरे फहरिस्त जो है वो आपका नवाज शरीफ है, ठीक है ना। अब जो उसके खिलाफ जजमेंट हुई जिसमें उसको जेल सुनाई गई थी वो 8 साल की कि कितने सालों की, ठीक है ना, तो उसके ऊपर अपील नहीं थी। सही हो। अब उसको मिल गया इस फैसले के बाद या इस कानून साजी के बाद अब उसको मिल गया अपील का हक, और मेरा ख्याल है उसको अपील का हक मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में। सही क्योंकि है। जो नैब की अदालतें हैं ना, नैब की जब जजमेंट आती थी ना, जो फाइनल उसके अपर ट्रिब्यूनल जो है वो जब फैसला सुना देती थी नैब की अदालत, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं चैलेंज की जा सकती थी। सही है। तो अब इस कानून के मुताबिक अब उसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अगला जो जज आ रहा है वो आ रहा है काजी फाइज ईसा, ठीक हो गया। जो बिल्कुल नून लीग का, समझ जाओ अब आप, ठीक है ना। तो जब उसके पास नवाज शरीफ का जब वो केस जाके लगेगा तो उसके गुनाह दूध से धो दिए जाएंगे। सही हो गया। ये है असल में पूरा गेम प्लान। और अच्छा, इस कानून में ना कोई लिमिट भी दी होगी, कोई फाइनल डेट भी दी होगी कि भाई आप इस तारीख से पहले आप अपने जो भी आपने अगर रिव्यू देना है ना अपने जजमेंट पर, तो आप ये केस फला तारीख तक ये दायर कर दो। सही है। ये भी हमें वो कानून पढ़ने के बाद पता चलेगा। ठीक हो गया। हो सकता है उसमें 3 महीने 6 महीने या 12 महीने का उसमें उन्होंने दिया हो कि भाई अगले 12 महीने तक जितने लोग हैं पाकिस्तान में, उन्होंने अगर रिव्यू करना है अपनी जजमेंट पे तो वो इसके अपना वो केस दायर कर सकते हैं। सही तो है। अब इसकी आड़ में वो भी बच जाएगा। सही हो गया। तो ये हिसाब किताब है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये वो सारा सीन चल रहा है, ये सारा सीन चल रहा है। और असल में जो उन्होंने सुनो सुनो सुनो, तो ये जो उन्होंने भट्टी लगाई है ना, ये भट्टी में जब वो जंग आलूद लोया जाएगा ना तो वो कुंदन बन के बाहर आएगा। सही हो गया। मैं ये डर गया, मैंने कहा कि ये क्या हो गया, अगर ये 50 साल पुराने फैसलों पर भी अपील का हक देते हैं तो फिर इनके ये वो सिर्फ अदालती फैसले हैं, उसके नाम से ही है कि जजमेंट। सही है। जजमेंट रिव्यू, जजमेंट उसे कहते हैं जो अदालत फैसला सुनाती है। सही है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल तक की अदालतों को ये हक दिया गया है। सही हो गया।
अब इसका मतलब ये है, अगर हमें जहां तक समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि नैब की जो अपर ट्रिब्यूनल से जो जिन केसेस को हक नहीं होता था ना रिव्यू के लिए, सही है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके रिव्यू दायर कर सकते हैं अपना। तो यार ये अब एक तो ये भी फ़ायदा हो गया ना, जो जो इन लोगों ने, जजों ने, आप